शादी के 3 साल बाद उनके ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी। लड़की के लिए तो मैं ये बोल रही हूँ कि माँ बाप और भाई होता है ना, तो उसको मेरे हिसाब से चौथे इंसान की ज़रूरत नहीं है। बेटी को दे दो और रीमैरिज कर दो। उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी घरवाले के मतलब कुछ रिश्तेदार दिखाते हैं, वो सीधे उसके उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे पैसा होता है, उसकी लाश तक को नहीं देखते वो। 2016 से पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा था, और उसके बाद मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे अक्टूबर बैच की हमारी स्टूडेंट ज्योति का। जी दीदी, बताएं कैसे डिस्कवर किया आपने टैलेंटेड रितु इंसान इंस्टीट्यूट को? सबसे पहले तो टैलेंटेड रितु इंसान के जो भी व्यूवर्स हैं उनका मेरा राम राम। भैया मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैम को। तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब जब आपने जो दूसरी बिल्डिंग में सेटअप किया था ना, तब एक रील वायरल हुई थी मैम की। दूसरी बिल्डिंग में मतलब जो पहले वाली बिल्डिंग थी उसमें। अच्छा, जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे। हाँ वो उस रील की बात तो नहीं कर रहे जिसमें स्टूडेंट बैठे थे और मैडम सिखा रही थी? हाँ, 27 मिलियन पे गई थी वो। एक रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। उससे पहले मैं देखती थी बट मैंने फॉलो नहीं कर रखा था। वो उनकी पुरानी शॉप वाली वीडियो भी मैंने काफ़ी देखी है। मतलब उससे पहले फॉलो करने के पैसे ले रही थी क्या मैडम? नहीं, पैसे नहीं ले रही थी उस टाइम। बस ये था कि हाँ नॉर्मली सब सिखाते हैं, मैम भी सिखा रही है। मैम नॉर्मली अपना ठीक है घर से सिखा कर रही है, टाइम पास हाँ, कर रही है। क्योंकि वो यूट्यूब पे है ना बहुत सारे स्टिचिंग सेंटर से रिलेटेड वो होते हैं ना वीडियो आते हाँ, थे। तो जैसे उनकी वो वायरल हुई थी ना रील, तो मैंने देखा कि मैम ने इतना बड़ा सेटअप कर लिया, भाई कुछ तो बात है ही। नहीं तो नॉर्मल शॉप तो सबकी होती है, भिवानी में आप बहुत कर है। लो, कोई भी कर ले दीदी, कर्जा लेके कोई कर ले। नहीं देखो, भिवानी में भैया बहुत है पहले जाने माने, उनको मैम ने अभी पीछे छोड़ दिया, ये बात तो सच है। बहुत भिवानी सालों में से 20-20 साल से बुटीक बुटीक की बात कर रहे हैं आप? बुटीक की बात कर रही हूँ मैं। तो तब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था। कुछ मेरे को सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था पहले से। हाँ, पहले से बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मेरे को इंटरेस्ट था। फैशन डिज़ाइनिंग का लगा लो, फोटोशूट का लगा लो, क्लोथिंग का लगा लो। तो तब से मैंने कंटिन्यू फॉलो कर रखा है मैम को। आप लगातार फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब वो रील वायरल हुई उसके बाद आपको एक मतलब जिज्ञासा सी हुई कि वो कुछ है। भी देखो उन बातों को भी 2-2.5 साल तो हो ही गए। लगभग 2 साल हो गए उस बात। हाँ, बट सीखने का तब भी ऐसा नहीं था कि मेरा फील्ड बिल्कुल अलग था पहले। क्या करते ये थे? था ही नहीं कि मैं ऐसे मतलब मेरा ये था कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है, बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक तो बिजनेस से रह गया। ऊपर से आपको पता है कि जाट कास्ट होती है ना, उसमें लड़कियों को थोड़ा कम ही बिजनेस में ऐसे बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब का एक थोड़ा है यहाँ पे क्रेज। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीदी बोल रही हैं कि गवर्नमेंट जॉब जरूरी है करनी। कुछ पढ़ाई में भी सही थी मैं। हाँ, ये मैंने देखा है अपने यहाँ पे ना कि मतलब गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, बेशक वो 5,000 की हो, बट ये देखेंगे तो भी नहीं कहेंगे होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। बेशक 5,000 कमाता हो, किले ना हो तो भी चलेगा, बट होना वो चाहिए वही government job। अभी जो रणदीप हुड्डा से एक बार सवाल पूछा गया था अभी कि आपने मणिपुर में शादी क्यों की? बोला मैं हरियाणा में सरकारी नौकरी थोड़ी लाग रहा हूँ कि मेरा ब्याह हो जाएगा। सुनी थी आपने वो क्लिप? तो ऐसी कहानी है कि यहाँ पे मतलब अपनी कास्ट में कुछ ज़्यादा ही है। सरकारी नौकरी को लेकर काफ़ी कुछ ज़्यादा मामला। तो यही था कि गवर्नमेंट जॉब के साइड ही ज़्यादा वो एक था कि फैमिली प्रेशर है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। आपने तैयारी की गवर्नमेंट जॉब? हाँ, मैंने एफकेट की तैयारी की थी। स्टार्टिंग से बताऊँ तो एफकेट क्या होता है? ज़्यादातर दर्शकों को नहीं पता होगा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जो एयरफोर्स में ऑफिसर लाइन के लिए देना पड़ता है। अच्छा, उसकी तैयारी कर रहे थे? हाँ, उसकी तैयारी कर रही थी मैं। क्या रहा फिर उसमें? उसमें ये था भैया कि स्टार्टिंग से बताऊँ तो 2016 तक तो सब कुछ नॉर्मल था। जो भी चीज़ पसंद आई ले ली। टॉप की शादी वगैरह है, टॉप के कपड़े ले लिए, सब सही चल रहा था। आपकी ज़िंदगी में था 2016 से पहले बिल्कुल सही था? हाँ, 2016 से पहले। शादीशुदा नहीं होंगे तब आप? हाँ, अनमैरिड थी। नहीं, फिर वो ये भी है ना कि 2016 में मैंने मेरे पापा को खो दिया था सितंबर में। अच्छा। हाँ, तो वही है कि माँ बाप होते हैं तब तक तो सब कुछ सही ही रहता है। और लड़की के लिए तो मैं ये बोल रही हूँ कि माँ बाप और भाई होता है ना, तो उसको मेरे हिसाब से चौथे इंसान की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से बेशक वो आदमी हो खुद का। स्टैंड लेते हाँ, हैं तो क्योंकि मतलब स्टैंड घरवाले यही लेते हैं। 3 बंदे लेंगे। ठीक बात। भाई होगा आपने जैसे ले, मैम में टैलेंट था बट मैंने ये देखा है मेरे भाई से लगा लो कि आपका मेरे हिसाब से ज़्यादा सपोर्ट रहा है। नहीं देखो, मैम काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हैं और वो क्या होता है कि एक पुश नहीं मिलता, पुश। हाँ, वो हमारा रोल वो मान लो आपकी एक पुश मिलने वाला मान सकते हैं, अभी लेकिन देखो मेहनत तो कई मैडम की है सारी। हाँ, जैसे इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो आप पीछे खड़े रहते हो। वो तो रहना पड़ेगा ना। ये हाँ, वो आपका सपोर्ट दिख रहा है ना कि हाँ मैम के साथ मतलब मैनेजमेंट का लगा लो, वैसे लगा लो। एक अकेली लेडी के लिए मैनेजमेंट, और वो भी हरियाणा में बहुत मुश्किल होता है। अरे हरियाणा में सब आसान है दीदी, कितने अच्छे दिन आए हुए हरियाणा में। अब तो आएंगे, अब तो बहुत लड़कियां मोटिवेट होके आगे निकल रही है। काफ़ी अब तो काफ़ी फर्क लड़कियाँ हो- बहुत हाँ, ज़्यादा।
तो पापा की डेथ हो गई थी। मेरे पापा 2016 की बात कर रही हैं हाँ हाँ, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था मेरा। फिर मेरे दादाजी को ये था कि भाई मेरा छोटा है, कि कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो भाई पे बर्डन आएगा सारा। भी काका ताऊ मेरे बहुत अच्छे हैं, आज के दिन भी बहुत अच्छे, भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। बट ये था कि क्या पता आगे टाइम कैसा रहे। बिजनेस है, कभी डाउन कभी हो भी सकता है भी बिजनेस तो डाउन। बिजनेस है, हाँ हाँ। रिस्क का नाम है बिजनेस है। सरकारी नौकरी इसलिए तो प्रेफर करते हैं, उसमें ना फिक्स सैलरी आती रहती है। बट वो ये है ना कि सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड है, वो EMI भरते लिमिटेड रहो। लिमिटेड है, ईएमआई भरते रहो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें एक फिक्स है कि आंधी आए तूफान आए तनख्वाह आती रहेगी। हाँ। फिर उनको ये था कि अगर अब मैं शादी कर दूं, अच्छा परिवार देख दूं, तो कल को भाई पे बर्डन नहीं आएगा। एक तो आज मेरे चाचा ताऊ अच्छे, हो सकता है इन फ्यूचर वो फिर भाई उनके पीछे पीछे घूमे, लड़का देखना है, शादी कुछ और करनी। मतलब हाँ, वो सोचा कि इन बाकी ऐसे फ्यूचर क्या मेरी पता। फैमिली है नहीं, बहुत सपोर्टिव है। बाकी जो काका ताऊ मैंने देखे ना आस पास के या वैसे, उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत हैं। अच्छे, ठीक है। तो फिर आपकी शादी कब की आपके? फिर 2016 में सितंबर में पापा की डेथ हुई थी, और जुलाई 2018 में मेरी शादी कर दी 2 थी। साल बाद लगभग, डेढ़ हाँ, 2 साल बाद। लगभग 1.5 पौने 2 साल बाद। मतलब जब आपकी एज कितनी रही होगी, 18-19 साल लगभग? मेरी एज थी, मैं जनवरी में 19 साल की हुई थी तब। मतलब 19 साल की एज में आपकी शादी कर हाँ, देगी। सेकेंड ईयर मतलब था अगर आपके कॉलेज पापा में। मतलब एक्सपायर ना हुए थे तो शायद उस उम्र में आपकी शादी ना करते। अगर मेरी बुआ जी की शादी 23-24 साल में हुई, आज से 20 साल पहले। हाँ, तो बस उसी में कर वो देगी। बस ये था ना कि उनकी विश ये थी कि कल को भाई को सफ़र ना करना पड़े, खर्चा शादी का भी होगा, और फिर वो एक तो बच्चा है, चाचा ताऊ बहुत अच्छे हैं, उनके माइंड में वो थोड़ा ऐसे देख के चलते थे दूसरा ऑप्शन, अगर कल को सपोर्ट नहीं मिला तो कैसे मतलब करेगा। आपके दादा ये सोच रहे थे कि मतलब जो भी मेरे रहते हो जाए तो बेटर। हाँ भाई, मैं भी देख लूँ, मेरे हाथ से कर दूँ तो काफ़ी अच्छा फिर है। आपकी शादी हो गई। हाँ, तो जो आप कह रहे थे 2016 से पहले मैं खुश थी, उसके बाद फिर वो क्या मेरा स्टार्ट हुआ? स्ट्रगल लाइफ स्ट्रगल शुरू कहाँ हुआ है स्टार्ट ना, हुआ फिर वो आपका? कहते हैं ना सुनी की 7.5 मेरी 2016 से शुरू हुई थी। वो ठीक मैं है। थोड़ा मानती हूँ इन चीज़ों को, बट 2016 से पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा था, और उसके बाद मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चल ही रहा है? अभी भी चल रहा है। आपके फेस को देख के तो नहीं लग रहा। फेस तो वो है भैया, दुनिया को दिखाने से। देखो, अगर आप है ना अपनी मजबूरियाँ लोगों को दिखा दोगे ना, तो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, दबाने की और फायदा उठाने की भी। फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मेरी कुछ क्लासमेट ऐसी, उनको अभी तक नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, जो मेरे साथ बीएड के पेपर पास बैठ के देगी। आपके इंस्टाग्राम को देख के लगता नहीं ना? तो भैया वही है ना कि देखो, अगर आप लोगों को अपनी मजबूरियां बता दोगे, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बेशक वो फैमिली वाले और रिश्तेदार तो खुश भी होते हैं भाई, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। जो बंदा परेशान होता तब खुश होते हैं हाँ, वो खुश होते हैं वो, या फिर वो आगे थोड़ा सिंपैथी दिखा देंगे, ये हो गया वो हो गया, और वो उठने के बाद है ना दूसरे इंसान के पास जाके 2 बात एक्स्ट्रा ऐड जो कर एक्स्ट्रा देंगे। लगाएंगे और ये बोलेंगे करके कौन खाया ਜਾਂਦਾ। हाँ, हाँ, करके नहीं और खा वो रहे, तो कुछ वही नहीं है कर रहे। भैया, कुछ भी कर लो, किसी ने अगर किसी को नेगेटिव लेके जाना होगा ना, वो उसी साइड से लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं दीदी का इंस्टाग्राम आईडी हम शेयर करेंगे। जैसे अभी ये जो कह रही हैं कि मैं परेशान हूँ 2016 से, आपको इनकी इंस्टाग्राम आईडी देख के कहीं नहीं लगेगा परेशान, आपको लगेगा इनसे खुश इंसान कोई नहीं है। मेरे से लोग मोटिवेट बहुत होते हैं भैया, मोटिवेट होते हैं आपसे? बहुत होते क्या हैं। देख के? देखो, मैंने टीचिंग भी की है, बच्चों को भी मोटिवेट किया, और एक लड़की का तो एनडीए के लिए मैंने उनको मोटिवेट किया था। उसके पापा ने भी, जो सर है थे वहाँ पे, तो वो फ़ोन किया कि मेरी बेटी को ऐसा क्या कर दिया, ये एनडीए के अलावा कोई बात ही नहीं करती, और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रही, ड्रॉप कर दिया तो 2-3 साल ख़राब हो जाएंगे। तो सर ने मेरे को बताया कि उसको क्या क्या बोला। मैंने तो सिर्फ कहाँ उसका पढ़ाते थे आप इंटरेस्ट वैसे पहले? ICS कोचिंग सेंटर में मैंने 1 साल कहाँ पूरी पे? लोहानी। लोहानी में जो है। हाँ, ब्रांच मैनेज किया, साथ में मैंने सैनिक स्कूल का भी बच्चों को, सैनिक स्कूल का आपने पढ़ाया बच्चों को? हाँ, कुछ किसी का सिलेक्शन हुआ था? 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और आपको सही बताऊं तो 1.5 से 2 महीने में तैयारी करवा के। सिर्फ 1.5 से 2 महीने में आपने सैनिक स्कूल की तैयारी करवा दी थी? हाँ, ऑफलाइन में? उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है ICS की, चलती हैं। बट वो उस टाइम पे थोड़ा ये था कि टाइम कम था, तो मैंने ओवर टाइम करके बच्चों को पढ़ाई अच्छा, मतलब वो करवाई। बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उन्होंने, ऐसा? हाँ, बच्चों ने तो ज्वाइन कर रखा था, मेरे से पहले क्या पता वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी थी, बट ये था ना कि 1.5 से 2 महीने हो गए, तो मैंने अपनी तरफ से जो ये कोशिश थी ना भाई, हाँ कम से कम एक बच्चे का हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर था ब्रांच का भी। ब्रांच का? हाँ, तो ओवर टाइम करके, ऑनलाइन क्लास के बाद ओवर टाइम करके मैंने 2 बच्चों का सिलेक्शन कर। जब उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो एज ए टीचर आपको कैसा महसूस हुआ? उस टाइम पे तो पहले से ये तो कॉन्फिडेंस था, अगर कोई काम कर रही हो ना कि पूरा करना है। एक बच्चा तो हमारे गांव का ही था, उसको मैं रात को 11 बजे तक अपने पास रखती थी। कौन से गाँव आपका? लल्हाना गांव है मेरा। ये लोहानी के पास ही पड़ता है? हाँ,
लोहानी के पास ही। तो आप लनाना से लोहानी जाके पढ़ाते थे बच्चों को? हाँ, मैनेजमेंट भी स्टार्टिंग देखते में थे तो सारा? मैं पढ़ाने के लिए ये था कि मेरी भी एफकेट की तैयारी हो जाएगी। वहाँ पे मैंने सुना था ऑनलाइन क्लासेस है, तो मेरे को सिर्फ क्लास देखनी है, टेस्ट वगैरह लेने हैं, ऐसा कुछ ही था। फिर वहाँ पे जाके मैंने सारा ही, चाहे वो नर्सरी क्लास हो चाहे 12th हो, मैंने सारी ही मैनेजमेंट देखी है। कितने बच्चे आते थे अकेडमी में उसमें? एकेडमी में 150 के आसपास सुबह का बैच था और एक शाम को ट्यूशन का था। 70 से 80 बच्चे ट्यूशन पे आते थे। तो फिर आपने लगभग कितने साल वहाँ पे काम किया? 1 साल काम किया मैंने। फिर क्यों छोड़ा उस पे? वो मेरी बेटी को एक तो टाइम नहीं दे पा रही थी। अच्छा, बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी। शादी वाली स्टोरी तो आपने बिल्कुल स्किप ही कर दी। 2016 के बाद आपने बताया फादर के आपके एक्सपायर हुए, फिर 2018 में आपकी शादी हुई और फिर आप सीधे कहानी को ले गए टीचिंग पे। टीचिंग पे। शादी के बाद क्या हुआ आपके साथ? कहाँ हुई शादी के शादी बाद मेरा दादरी डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड, जैसे मेरे दादा, मेरे बड़े वाले फूफा जी है, मोस्टली ये है ना कि गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, तो मेरी भी एज यूजुअल गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे के साथ शादी हुई थी। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो एयरफोर्स में थे, अभी नहीं है। अभी क्या नौकरी छोड़ दी? नहीं, शादी के 3 साल बाद उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी। सही में? हाँ, अभी ये था कि 1.5 साल के बाद मेरे को बेटी हो गई थी। 1 साल की हुई थी मेरी बेटी, अराउंड 1 साल और 15-16 दिन हुए थे। उसके बाद उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। ऑन ड्यूटी डेथ कैसे हुई मतलब? ऑन ड्यूटी का कोई गन शूट वगैरह ऐसा कुछ उनके साथ इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी, जैसे हफ्ते में एक बार ड्यूटी आती है जहाँ पे जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी थी? हाँ, गन वगैरह चलाने के लिए उनके ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी थी। तो उस टाइम उनके साथ जो कोई हादसा हो गया था। क्या बताया गया आपको? एयरफोर्स की तरफ से क्या जवाब आया आपके पास? वो यही था कि आधे घंटे पहले तो मेरी बात ही हुई थी कि उनको तो गोली लग गई और फिलहाल हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब नहीं रहे। मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आधे घंटे पहले अगर आप बात कर रहे हो तो आधे घंटे में उनका फ़ोन ट्राई किया, नहीं लगा। फिर एक और ऑफिसर का फ़ोन आया, फिर मेरे को थोड़ा लगा हाँ कुछ तो हुआ है। क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब आपके पास फ़ोन आया? उस टाइम पे तो ये था कि मेरे को साथ जाने के लिए बोला गया था कि 2-4 दिन में जैसे सेटिंग वगैरह होती है। मतलब आपको बुलाने की तैयारी कर रहे थे हाँ, वहाँ पे बुलाने वो? की तैयारी कर रहे थे। तो मैं मेरी बेटी को लेके दादी के पास गई हुई थी, सिर्फ बताने के लिए कि शायद जाना पड़ सकता है। उतनी देर में आपके पास फ़ोन आता है? हाँ, फ़ोन आता है। फिर कैसे मैनेज किया? आपकी तो एज बहुत कम थी। एज कम थी, बस वही है कि पहले तो छोटी छोटी चीज़ अगर चाहिए होती थी ना, पापा थे तब की बता रही हूँ, तो वो रो दिया, चीज़ें मिल गई, वो चीज़ ठीक हो जाती है। उस टाइम 2-3 दिन तो मेरे को विश्वास कि आज तक भी मेरे को हफ्ते में 2-3 बार ऐसे सपने रियल में आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन लग जाता है। मतलब जैसे सपने में ऐसा होता है कई बार हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं कि मतलब आपको कई बार विश्वास होता नहीं कि ऐसा हमारे साथ हो चुका है। हाँ, हम ऐसा अगर मैं उनको लास्ट टाइम आंखों से नहीं देखती तो मैं कभी विश्वास भी नहीं करती। ये रियलिटी है। अगर ये ऐसा होता ना, अभी डेड बॉडी घर पे नहीं आती। 4 दिन में डेड बॉडी आई थी उनकी। 4 दिन मेरी फैमिली ने, मेरे भाई का उस टाइम पे आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, कुछ दिक्कत थी, तो उनको बेड रेस्ट था 6 महीने के लिए। वो था कि भाई 6 महीने बेड रेस्ट है। वो बंदा 4 दिन बिल्कुल नहीं सोया। नींद कहाँ आएगी दीदी? हाँ, और फिर जैसे वो दिन वगैरह होते हैं ना, एक दिन यहाँ पे बेटी को मैंने फिर मेरे घर पे छोड़ा था, क्योंकि वहाँ पे संभाल नहीं पा रही क्योंकि थी। वहाँ पे तो फिर माहौल हाँ, दूसरा होता है। तो वो सुबह वहाँ जाता, रात को घर आता, रात को मम्मी को बाकी फैमिली को देखता, क्योंकि पहली बार हमारे घर में लड़के के साथ इतना बड़ा हादसा ऐसे हुआ। हादसा हुआ था। हाँ, तो जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई लगभग आपकी एज 20-21 साल? 21.5 साल मान लो। 21 साल के लगभग। फिर कैसे मैनेज किया आपने? अभी कहाँ रहते हैं आप? ससुराल अभी में कि मैं भाई मायके? के साथ रहती हूँ। मायके रहती हैं। वहाँ पे क्या समस्या आई आपको? वहाँ पे ये होता ना कि एज कम है, हम नहीं रख सकते, कल को क्या पता क्या स्टेप उठा लूँ भाई, यंग एज में तो ये होता ही है। दूसरा ये था कि और उनके एक बड़े भाई थे, छोटा वही थे बस। उनकी शादी हो रखी थी पहले? हाँ, बड़े वाले के लेकिन अपने कास्ट में तो वो कर देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पल्ले लगाना या वैसे अब वो मेरे से एज में थे 6-7 साल बड़े थे, तो उनका भाई तो और 15 साल के आसपास मान के चलो। और फिर आज के दिन ये चीज़ टिकती भी तो नहीं है ना। अब मेरा तो उजड़ गया, तो दूसरे का अब कोई भी हो साथ वाला वो तो थोड़ी सोचता ना है कि बर्दाश्त करेगा। ठीक बात। हाँ, पहले कर देते थे, पहले पहले करते थे, काफ़ी नॉर्मल था अब पहले। नहीं चलती ऐसी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आप वहाँ भी तो रुक सकते थे शादी के बाद, एज ए बेटी रख सकते थे आपको वो। अब वो उनकी सोच है भैया। उनको, मेरे को तो आज तक भी डायरेक्टली नहीं पूछा ना, मेरी फैमिली ने पूछा कि तेरे को वहाँ रहना है। ये हो गया, उन्होंने आपस में बात हुई होगी भाई हम नहीं रख सकते, बेटी को दे दो। बेटी मैंने नहीं दी। क्या बोले वो, बेटी को दे दो मतलब? बेटी को दे दो और रीमैरिज कर दो।
मतलब जो आपकी लड़की है वो उनको दे उनको दो। दे दें, हाँ आपकी ससुराल वालों को, हाँ और आपकी रीमैरिज कर दें। हाँ। रीमैरिज का ऑफर किस वो खुद करने वाले थे कि आपके घर वालों को बोला ऐसा? और वो अब क्या पता इनके आपस में क्या बात हुई है, उन्होंने बस यही था कि ये बात तो मेरे तक भी आई थी कि रीमैरिज कर दो, हमारे यहाँ पे तो कोई लड़का है नहीं और इस एज में हम रख सकते नहीं। मतलब आप एक समस्या को अगर आप भी समझना चाहें तो आप इस मतलब लड़की की समस्या को समझें, अपने समाज की समस्या, कैसी भी समस्या आप समझें कि एक लड़की जिसका हस्बैंड एक्सपायर होता है और मतलब उसका एकदम सब कुछ छिन जाता है। पता है भैया, देखो एक वो होता है ना कि बाछड़ू कुट्टेगा तान कूदेगा। जब तक अगर लड़की की जिंदगी में, वो वही तो बोल रही हूँ कि भाई बाप और शादी के बाद अगर आदमी तीन चीज़ सही है ना तो वो उसके लिए पूरी दुनिया सही है। अब वो हस्बैंड जाने से पहले मेरे को वहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। गांव में कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे वैसे कुछ नहीं। जिस दिन से वो बंदा चला गया उस दिन से कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी जो मेरे नाम से ना जुड़ी हो। जोड़ दी होगी वो तो बोल दिया होगा अगर ये मैं है बेटी वो। को छोड़ के तो आ जाती तो मैं सबकी नज़रों में वहाँ सही थी, और छोड़ के क्या, छोड़ के आ जाती तो दुनिया उस साइड से कहती यदि छोड़ के आते तो और समस्या की ऐसी कैसी माँ होगी कि जो अपने बच्चों को अपने छोड़ दे। अपने लिए अपनी जिंदगी दिखी, बेटी को ऐसे ही छोड़ के। दूसरा मेरी सास भी नहीं थी, अच्छा, और बराबर वाला तो कोई किसी का नहीं होता भैया। ये तो मतलब मैं तो इस चीज़ से हैरान तो क्या हूँ, ये समाज की सच्चाई है किस्म से। मतलब आप एक सोचिए कि मेरी किस एज में हमारे गांव में भी 2-3 हादसे हुए हैं, दो बच्चों को छोड़ के रीमैरिज कर ली। वो बच्चे आज बच्चे भी कहाँ जाएं फिर बताओ। हाँ। अब बच्चे की मेरी गुड़िया ने तो, मैंने तो शुरू दिन से जिस दिन से हुई थी मेरे को, मैंने तो मेरे हाथों पे रखी है। अब ये भी हुआ जैसे दिन वगैरह थे कि बेटी को अलग करने की कोशिश बीच में 1-2 बार गई कि इसके पास मत छोड़ो, हम रखेंगे, हमारी आदत नहीं होगी। वो चीज़ मैंने देखी। एक दिन मैंने डायरेक्ट बोला तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए भाई, बेटी है, कभी प्रॉपर्टी चली जाए तुम्हारी, तुम प्रॉपर्टी रख लो, बेटी को मैं नहीं दूंगी। हाँ, ये भी एक किस्सा हुआ था वहाँ पे। मतलब आप जैसा एक किस्सा हुआ था, एक लड़की थी उसकी शादी हुई थी और गांव का नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो उसके हस्बैंड भी फ़ौज में थे और वो यही ऐसे कुछ हादसा हुआ और उसके हस्बैंड की मौत हो गई। तो लगभग 20 साल का वो लड़का होगा और 18-19 साल की वो लड़की थी, मतलब काफ़ी यंग एज थी। शादी को 3 महीने हुए थे। 3 महीने शादी को उनके होते हैं और जो उनका परिवार है, लड़के का परिवार है ना, वो डेथ होने के 13वीं नहीं होने दी उससे पहले उन्होंने ये कोशिश स्टार्ट कर दी कि जो पैसा आएगा वो हमारे पास आए और जो पेंशन आए वो हमारी बने, इसकी ना बन जाए कहीं। क्योंकि 2-3 महीने शादी के हुए थे तो उन्होंने ये भी नीचड़ नहीं दिया कि इसकी शादी हो रखी थी लड़की की। मतलब जैसे इंसान जाता है ना, तो इंसान जाने के तुरंत बाद जो भी परिवार है या सर्कल है ना, वो ये सोचता है कि अब जो पैसा आएगा उसको कैसे काबू किया जाए। वो फिल्म देखी थी आपने चमकीला? नहीं उसमें देखना, जब चमकीला मरता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी घरवाले के मतलब कुछ रिश्तेदार दिखाते हैं, वो सीधे उसके उस कमरे में जाते हैं जहाँ पे पैसा होता है, उसकी लाश तक को नहीं देखते वो। ऐसा ही होता है भैया। तो यहाँ पे भी जब मतलब अगर बंदा जाने के बाद ना तुरंत लोग ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, उसको कंट्रोल कौन करेगा, बस वहाँ तक दिमाग रह गया लोगों का। ये नहीं देखते कि जो बंदा है उसके ऊपर जिसका एक मतलब आप ये समझो दीदी कि जिसका लाइफ पार्टनर चला जाता है ना, वही जानता है कि ज़िंदगी अब कैसे कटेगी। क्योंकि जिसके पास साथ आपने वो पल बिताए हैं, अपनी ज़िंदगी की सोची है कि मैं हम ये करेंगे, जब वो चला जाता है तो मतलब जीना और ना जीना बराबर हो जाता है एक किस्म से। और फिर ऐसी नौटंकी मतलब गलत है। वो तो देखो भैया, मैंने तो स्टार्टिंग में सोच लिया था, 1-2 बातें ऐसी हुई कि लोगों को रो के तो दिखाना ही नहीं है। अगर रोने लग जाओगे तो उस साइड से बोल देंगे ड्रामा कर रही है, ड्रामा करते हैं, ड्रामा ड्रामा कर क्रिएट रही कर रहे है। हैं बिना बात। हाँ। और अब मैं 6-7 महीने में डिप्रेशन में रही, बहुत रही। बेटी का नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। फिर ये था कि अगर बेटी को ले आई तो जिम्मेदारी पे लेके आई हूँ, तो उसके लिए मैंने बस ये सोच लिया था कि दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी वो करे, मेरे को मेरा मूड सही रखना है। बिल्कुल, दुनिया कुछ भी कह देती, दुनिया मैं बताऊँ आपको, दुनिया आप खुश रहेंगे तो भी ताने देगी, रोएंगे तो भी ताने देंगे कि भैया अकेले थोड़ी है, दुनिया के साथ हो रखा है। खुश रहेंगे तो बोलेंगे इसको क्या ही परवाह है। तो दुनिया की ना सोचेंगे ना तो उतना बेटर रहेंगे। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि दुनिया की सिर्फ उतनी सुनो जितनी अब वो हमारी देखो, सुन लेते हैं। अगर खुद की फैमिली से बंदा चला जाए, अगर वो बंदा बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे तो ऐसे बोलेंगे सदमे में है। अब मैं उनकी फैमिली में ये भी, हाँ वो ऐसे भी तो है ना कि इसको तो और मिल जाओगा, गया तो मारा गया। अब मेरे अच्छा, को ऐसा तो भी और बोला मिल गया। जाएगा, ठीक है। अगर सोच मैं ये बोल लूँ कि उनको तो बेटा दूसरा है, बहनों को भाई दूसरा है, मेरे को भी और मिल जाएगा, मेरी बेटी के लिए तो जो था वो सेम नहीं हो सकता ना, दूसरा मिलेगा तो भी नहीं हो सकता। अगर उनके परिवार में रहती तो भी वो प्यार तो नहीं मिलता जो रियल फादर का मिलता है। और वो चीज़ मेरे को पता है ना, क्योंकि मेरे पापा जाने के बाद मैंने देखा है कि कुछ दिन ऐसा होता है कि हम हैं कुछ दिन वो जब तक वो एक सांत्वना के माहौल में रहते हैं हाँ लोग,
हाँ, और जैसे ही प्रैक्टिकलिटी में आते हैं वो सारा फिर ये माहौल हट होता है जाता कि हम हैं लेकिन रूल रेगुलेशन लागू करने के लिए है। है। वो जैसे वो ऐसे हैं, फिर वो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर एक किताब रखते थे ना, देखा है, फोटो स्टैचू होता है उनका। और आजकल के जो अपने समाज वाले इंसान है वो 2 किताबें रखते हैं कि ये कानून मेरे लिए, ये नियम तेरे लिए, हाँ वो, ये कहानी है। हाँ वो ये हाँ, 2 किताबें रखेंगे, अपने बच्चों के लिए अलग नियम, दूसरों के दूसरे बच्चों के बच्चों लिए के लिए अलग अलग नियम। नियम होते हैं। फिर वो दुनिया दिखाई जाती है, पहले ये था पापा नहीं है, ये नहीं करना। फिर ये था कि हस्बैंड चला गया। और मेरे को एक बात सुनने को मिली थी जब वहाँ पे दिन हो रहे थे कि अब, पहले मेरे को क्लोथिंग का तो शौक था ही स्टार्टिंग से, फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, तो वही बात है, जो चीज़ सेलेक्ट कर ली वो मिली। पापा जाने के बाद दादा ने ऐसे सोचा भी बच्चों को ना कर दिया तो कल को ऐसे हो जाएगा, पापा होते तो ये चीज़ होती कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाती थी, अब देखेंगे अब कैसे रहेगी। तो उस दिन मैंने वो पल्ले बांध ली थी गांठ कि कुछ भी हो जाए, मेरे को तो कपड़े जैसे शौक था ना, मैं शौक ख़त्म नहीं करूँगी। हमारे घर में 3-4 शादी हुई है उनके बाद, जाने के बाद, आपके हस्बैंड के जाने के एक्सपायर बाद। होने के बाद। हाँ, चाचा वगैरह, फैमिली काफ़ी बड़ी है हमारी। तो सबसे पहले भाई मेरे को और मेरी बेटी को कपड़े दिला के लाता था कि कल को ऐसे ना हो कि, दूसरा ये भी था ना, अगर मैं खुश दिख रही हूँ तो पूरी फैमिली सारी रस्म अच्छे से कर रही है, अगर मैं ही खुश नहीं दिखूंगी तो ऐसे कभी दादा आके देख के जाता है, कभी भाई आके देख उनको के ऐसा जाता है। लगेगा कि मतलब ये बैड फील कर रही है, हाँ तो और हम खुशी मना रहे हैं तो इसको गंदा लग रहा है वो। हाँ, दूसरा मेरा भाई छोटा था, वो बहुत ज़्यादा समझदार है मेरे से, तो मतलब दिख है वैसे 2 साल छोटा, बाकी है नहीं अगर देखा जाए तो। और रिस्पॉन्स ऐसा है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी, होगी एक ऐसा तो। है, सिगरेट का पैक देखा आपने, देखा तो होगा, उसके ऊपर ना प्लास्टिक की पन्नी होती है। हम्म। जब तक आपके पापा जिंदा है ना, वो प्लास्टिक की पन्नी है आपके ऊपर, धूल मिट्टी पानी से आप नहीं करेंगे। जैसे ही पापा एक्सपायर हो जाते हैं, जो लड़का होता है घर में वो बड़ा हो जाता है एकदम। जो आप कह रहे हैं ना कि वैसे छोटा है लेकिन छोटा नहीं है, वो कारण ये है कि आपके पापा जब नहीं है ना, हाँ तो आपके घर का वो बड़ा हो गया अब। हाँ, अगर पापा होते तो क्या पता हम दोनों भी लाइन पे ना होते। नहीं होते, नहीं होते। क्योंकि आपको ये देखो, जब आपके परिवार में सपोज करो आपसे बड़ा है ना, और किसी को आपकी शिकायत करनी है तो बड़ा है, आपको ही पता है कि मेरी शिकायत ये संभाल लेंगे, तो आप मस्त ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब आपको ये पता है कि मेरे पीछे सुनने वाला ही कोई नहीं है, मैं ही हूँ सामने, तो फिर आप सब छोड़ देते हैं। नहीं, मैं तो उसी को बोला, मेरा मूड जैसा भी है ना मैं बोल देती हूँ उसको, और वो सुनता भी है। एक बंदा ऐसा वो है तो मेरी बड़ा हो गया लाइफ ना में दीदी। कि मेरी बातों को समझ के रिएक्ट नहीं करता। ऐसे भी कई बार मैं बोल देती थी कि दादाजी ने जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब मेरे को तो दोबारा टेंशन में डाल दिया, अब कर लो जिम्मेदारी पूरी, ऐसा कुछ करके। तो वो, उसको ये पता है गुस्सा है, मम्मी भी रिएक्ट कर जाती है, वो कभी रिएक्ट नहीं करता। ये जिम्मेदारियाँ इंसान को ना शांत कर देती हैं बिल्कुल। इंसान ना, वैसे मेरा एक दोस्त है, वो पहले क्या होता था, जैसे झगड़ा होता है उनके घर में या कुछ भी होता है ना, वो रिएक्ट नहीं करता था, कुछ भी नहीं हो, मतलब जैसे भाव सुनना इंसान नहीं होते। मैं बोलता है तो कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए, बोला नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरे को काफ़ी सालों बाद ये समझ में आया कि वो सही था। हाँ, भाव सुनना जब इंसान हो जाता है ना कि ज़्यादा रिएक्ट करना बंद कर देता है, तो सही रहता है। फिर वो चीज़ समझ में आई ना कि मैं तो बोल के इसको सुना देती हूँ तो किसी को सुनाता भी नहीं है, तो तो ये फिर क्या वो करें। मैंने वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आने लग जाती है। उस चीज़ ने भी मेरे को स्ट्रॉन्ग बना दिया। और काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे बेटी नहीं होती तो सही होता, और मैं ये हाँ, ये बोल रही बोल देते हूँ हैं। कि बेटी थी तो मैं सही रह गई, अगर बेटी की वजह से स्ट्रॉन्ग रह गई, अगर बेटी नहीं होती तो मैं भी पता नहीं आज होती नहीं होती। क्योंकि डिप्रेशन में थे आप, आपने हाँ उस टाइम पे सोचा होगा कि हाँ, बच्चे कौन पालेगा फिर। वो ये होता ना कि एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो मेरे लिए, वो मेरी बेटी ही थी। मतलब जब भी कई बार ऐसा होता है डिप्रेशन में हो या कोई काम नहीं हुआ, डिप्रेशन हो गया, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ना। अभी कितने साल की हो गई वो? अभी वो 4 साल की हो गई। सब तो स्कूल जाने लगी होंगी। हाँ, स्कूल जाती है, LKG क्लास में। मैंने 2.5 साल का स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? वो ये होता है ना कि मम्मा के घर, और सबसे छोटी सबसे लाडली, ऊपर से सिचुएशन ऐसी थी, उसको कभी फैक्ट्री में उठा के लेके जाए, कभी कहीं ऐसे वो गाड़ियों में घूमने लगी थी। तो मैंने अच्छा। वो सुना है ना कि मम्मा के घर बच्चा बिगड़ता है। हाँ, तो वो कहानी ना हो जाए इसलिए भेजना हाँ स्टार्ट कर दिया। हाँ, भी कल को ये बोल दे कि बिगड़ गई, ये संभाली नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो हमारे यहाँ पे थोड़ा ये था कि छोटी है, सबसे छोटी है, एक ही बच्ची थी घर में, और कुछ ये हो गया भी सिंपत्ति दिखा लगा लो भी, हाँ, पापा मतलब नहीं ऐसा है। लगता है कि सिंपैथी में हम्म। हाँ उसमें उसके मुंह में से जो चीज़, वो अभी जैसे हमारे बस स्टैंड पे ना टॉयज वगैरह की दुकान लगती है, वो स्कूल जाने से पहले हमारी टाइल्स की फैक्ट्री है बस स्टैंड पे, तो चाचा के साथ जाती है सुबह सुबह, और वो उस शॉप से डेली एक टॉय लेके आती है। डेली डेली एक टॉय, पिछले 1 हफ्ते से डेली एक टॉय लेके आ रही है, जब से वो दुकान शुरू हुई है वहाँ पे। सही है, फिर आपके लिए खोल ली दुकान। और मैं बोलती हूँ बहुत
कि ये बिगड़ रही है, कल को दुखी करेगी, अभी बच्ची है, आदत बन रही है, जरूरी क्योंकि फिर थोड़ी आप आगे बिल्कुल जाके ऐसा सेम वो। आगे जाके नहीं हो सकता है, इन फ्यूचर हालात ऐसे ना हो, तो बच्चों को हाँ मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मेरा भी ऐसा ही मानना है। बाकी मेरी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी फैमिली से उसको सीखने के लिए भी मिला है। ताऊ जी है जैसे, दो पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, तो गाय को सुबह उसकी रूटीन बन गई, सुबह गाय को रोटी दे के स्कूल जाएगी वो। अच्छा, हाँ अच्छी बात है। मंदिर वगैरह में जाती है। ठीक है, फिर जब आप वहाँ से आ गए, वो बात फिर अपनी अधूरी रहेगी, फिर आप वहाँ से आ गए, तो जो पेंशन वगैरह है वो आप ले रहे हैं कि वो ले रहे हैं? पेंशन भैया अभी 2 महीने पहले, 3 साल हो गए उन बातों को, 2 महीने पहले बनी है मेरी। इतने दिन की पेंशन? क्योंकि स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स आए थे, वहाँ से मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। दूसरा मेरी बेटी का पीओआर नहीं हो रहा था, जो वहाँ पे एयरफोर्स में डॉक्यूमेंट बनते हैं। पीओआर क्या होता है? जैसे वहाँ पे एयरफोर्स में डॉक्यूमेंट्स में भी मैरिड है और इसकी नहीं है, ये हाँ गुड़िया इसकी फैमिली है? डिटेल्स वगैरह, अच्छा। तो हाँ गुड़िया है, गुड़िया का पीओआर नहीं हो रहा था, तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिले नहीं मेरे को। तो 1.5-2 महीने बाद एक ऑफिसर का फ़ोन आया कि बेटा हम यहाँ से हेल्प कर रहे हैं, तो तेरे को तो सिर्फ साइन करके देने हैं, बेटी का पीओआर ज़रूरी है, पीओआर नहीं होगा तो बेटी को कोई भी फिर फंड नहीं मिलेंगे? हाँ फंड वगैरह नहीं मिलेंगे। तो मैंने बताया सर मेरे को तो मिले ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने मेरा एड्रेस चेंज कर दिया कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया भी मैं ऐसे ऐसे मेरे भाई के साथ रहती हूँ। तो बोले कि डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो एड्रेस भेज दो। मैंने भेज दिया, मेरे को ये भी नहीं पता था पहले ऐसे एड्रेस चेंज हो जाता है। मतलब पहले फिर आपने ससुराल से जो आपका एड्रेस था मायके पे करवा दिया, ऐसा? हाँ नहीं, आधार कार्ड में तो मेरा शुरू से ही है था, बस मेरे नहीं, पास मतलब वहाँ सिर्फ पे? मैरिज सर्टिफिकेट थी अच्छा, प्रूफ के तौर पे। ये भी भला रह गया। हाँ ये भी भलाई है कि वो तो थी। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता ना तो आपके साथ भी वही होता, वो हाँ वही सेम सेम सिचुएशन होती है। क्योंकि जो वो एक होता है ना आंखों पे पट्टी होती है, वो बाद में उतरती भी है, उनकी डेथ के बाद वो सब कुछ चेंज हो गया, बस वो एक लालच ही दिख रहा था हर किसी की आंख में। वो किसी को ये मतलब नहीं था बेटी है इसका क्या होगा क्या नहीं, सब अपने अपने रिश्ते जताने लग जाते हैं, मेरा ये लगता था, मेरा वो लगता था, ये था वो था। फिर एड्रेस चेंज हो गया, ये भी हुआ कि बहुत तेज है, एड्रेस भी बदलवा लिया। हाँ तो अब डॉक्यूमेंट बेटी के तेज तो बढ़ना पड़ेगा भैया, बेटी है, बेटी का फ्यूचर तो देखना है। अगर बेटी नहीं होती तो क्या पता, मेरे को बिल्कुल भी इतना वो नहीं होता भाई। ठीक है जिसको आदमी गया, तो मेरा भाई तो एक बात क्या करे, जब जो चीज़ थी वो ही गई तो उसका बाद में रुपया तो आनी जानी चीज़ है। ये बात भी कहीं ना कहीं तक जायज़ है। हाँ। लेकिन पैसा भी एक रियलिटी है। बट वो ये था ना कि मेरी बेटी का हक है तो मैं क्यों, बेटी का हक है दीदी। और एक चीज़ और है ना, अगर मान के चलो आपको पेंशन अभी मिल रही है, आपकी गुड़िया को शायद 18 साल तक की होगी जब तक मिलता है कुछ आराम से ना, तो आपकी बेटी एक अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकेगी, आपका भी एक जो स्थान है वो सही रहेगा। अगर मान के चलो अभी आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, सपोज कीजिए एक फैमिली बैकग्राउंड है जिसका अच्छा नहीं है और वो ऐसे विडो हो जाती है ना दीदी, आपकी शादी नहीं की ना अभी तक? ना अभी नहीं की ना। वो क्यों नहीं की पता है? क्योंकि फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो 6 महीने से पहले आपके घर वाले भी शादी करवा वो ये था भैया, अगर रीमैरिज हो जाती तो बेटी की दिक्कत भी तो सेम बिल्कुल। उतनी हो सकती थी। अब मैं इंडिपेंडेंटली फैसले ले सकती हूँ, मेरी बिल्कुल ले बेटी सकते हैं। आर्यन स्कूल में पढ़ती है। आप ले सकते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। हाँ आपको पैसे मांगने के लिए अगर चलो परिवार आपका सपोर्ट में है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका जो खर्चे निकालने के लिए इतना पैसा आपके पास आता है, ये तो आप मानते हैं। देखो मेरी बेटी आयरन स्कूल में पढ़ती है, मेरी पेंशन अभी शुरू हुई है, बट अभी तक मेरी बेटी की अभी शुरू होने के बाद भी मेरा भाई पे करता है उसकी जो भी खर्चा है। वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके पास है। हाँ ये है कि जरूरत पे ये नहीं होता कि मतलब आपका दिल करेगा तो आप शादी करें, नहीं तो वो दबाव नहीं है कि आप भूखी मर जाएंगी शादी नहीं की तो भैया देखो गांव में होता ही है, मेरे वो फैमिली से ज्यादा वो दबाव अलग है, वो तो सामाजिक दबाव है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि ये लड़की कमाएगी क्या भूखी मर जाएगी, क्या करेगी, वो तो नहीं है ना। तो दीदी आपने जो स्ट्रगल देखा इतने सालों का, 16 के बाद आप कह रहे हो स्टार्ट हुआ, 7.5 अब तो साल भी 8-9 हो गए, अब तो खत्म हो जाना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से आपके दिन ठीक ट्रैक पे आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे क्योंकि आप सही जगह आ गए हैं अब। ठीक है, तो आपने कैसे सोचा यहाँ पे आने का, ये डिसीजन आपने कब लिया कि मेरे को ऑफलाइन जाके ही सीखना है? देखो भैया अगर मैं चाहती तो मैं ऑनलाइन ले सकती थी, हमारे लिए भी सही था। आपका पता नहीं, बट ये है कि थोड़ा टाइम से मेरे लिए, क्योंकि हमारे लिए भी, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंटों के लिए तो काफ़ी है ना कि मशीन अरेंज करनी है, मतलब है अरेंजमेंट। मेरे पास अरेंजमेंट सारी थी क्योंकि मैं ऑनलाइन वो अपना कलेक्शन चलाती हूँ। क्या क्या चलाते हैं? ऑनलाइन सूट कलेक्शन है मेरा, और स्टिचिंग करके भी ऑल ओवर इंडिया में सारे कई घर से मैंने काम शुरू कर रखा था यहाँ आने से पहले। सुन लो भाई, ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, क्या करते थे आप बताना जरा, विस्तार से बताएं क्या करते हैं आप? अकेडमी छोड़ी मैंने, उसके बाद मेरा कैट का एग्ज़ाम था, उसमें ये था कि जो
ब्रांच 24 की उम्र तक तो आप अनमैरिड हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाँ, 25 और 26 में जैसे ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट विडो या मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा 25 के बाद मेरी ठीक। एज हो चुकी थी, 25 की हो गई थी मैं, लास्ट ईयर की बात है, जैन की। अच्छा फिर फेब आपने क्या में सोचा? अप्लाई होता है। फिर 2-3 महीने फिर से डिप्रेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मेरे को पसंद नहीं थी, बट वो मैंने वहाँ पे माहौल देखा ना डिफेंस का, तो मेरे को ये हो गया था एयरफोर्स में ही जाना है और ऑफिसर लाइन में ही जाना है। आपके हस्बैंड किस पोस्ट पे थे वैसे? वो कॉर्पोलर की पोस्ट पे वो थे। क्या होता है? जैसे स्टार्टिंग में जो होता है ना, उससे 3 रैंक हाई होता है, जो नॉर्मली 12th करके जाते हैं। अच्छा उनसे मतलब आई हाँ, आई रैंक है वो? 3 रैंक हाई रैंक होती है। ट्रेनिंग वगैरह देते थे बच्चों को, ये जैसे गन वगैरह की होती ठीक है है। सब। तो अभी आपका भी ये मतलब था कि वहाँ पे लाइफ अच्छी है, अच्छी कटेगी नहीं, ज़िंदगी? वो एक डिफेंस का स्टार्टिंग से था, बट वहाँ का माहौल देखा, क्योंकि मेरे फूफा जी डिफेंस में रहे, मामा जी रहे, नाना जी रहे हैं, और हमारे यहाँ पे लगभग में लड़कियों की शादी डिफेंस वालों के साथ ही हो हाँ रखी है। वैसे भी जाटों में सुंदर लड़कियों की शादी फौजियों से ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बट वो ये था ना कि बुआ जी फूफा जी के साथ भी मैं रह के देख के आई थी, वो अंदर नहीं का आपने माहौल। देखा है बात कभी? आप फौज में रह के आए थे? मैं 1 महीना रह के आई वहाँ थी। पे वाइफ कितनी सुंदर सुंदर होती है फौजी, देखा है कभी हाँ, आपने? ये तो मैंने है ना? नोटिस किया। हमारे गांव है, गांव के पास हमारे गांव है, उसको ना मिनी कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर घर में फौजी है, और उनकी वाइफ आप देखोगे तो मतलब पता नहीं कहाँ से छाट के लाते हैं, वो बोलते हैं ये मिनी कश्मीर है, मतलब सुंदर, काफ़ी बच्चे वहाँ पे बहुत सुंदर हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी कास्ट में ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है फौजियों के साथ उनकी शादी होती है। ठीक है। तो फिर ये था, 2-3 महीने डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि अफकैट के अलावा मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था। मैंने ऑनलाइन पहले अफकैट और एनडीए की क्लास भी स्टार्ट कर रखी थी, लेना? जैसे बच्चों को मोटिव नहीं, मैंने तो जैसे मेरा रिवीजन चल रहा था, 2 साल मैंने पढ़ाई की है अफकैट से रिलेटेड, मतलब वो सिलेबस वैसे वगैरह। पढ़े लिखे कितने हैं आप? सवाल मैंने पूछा है नहीं? बीएससी बीएड कर रखी है। बीएड मैंने अभी की है, डेथ, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। उससे पहले आप बीएससी कर रहे हाँ, बीएससी कर रखी थी। थे? सही है। हाँ, तो 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने वो डिप्रेशन में। अब बच्चे जो अफकैट और एनडीए के लिए जुड़ रखे थे ना, उनको मैं सजेस्ट करती थी, मोटिवेट करती थी। ब्रांच के भी 2-3 बच्चे थे जिनको एनडीए का मैं प्रिपेयर करवा रही थी पर्सनली, भी नोट्स वगैरह बना के दे दिए, या अफकैट से रिलेटेड मैंने एक चैनल बना रखा था पहले अपना, तो वो तो मैंने अब डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे ये हो गया ना कि उसको देखती थी कि मैं भी इस लाइन के लिए तैयारी कर रही थी। अच्छा उस टाइम पे आप था, अब आप हाँ, सूट कलेक्शन, क्या कौन सा सूट कलेक्शन बताया आपने? जोधिया यूनिक कलेक्शन। जूदे यूनिक कलेक्शन। हाँ, उसी तो नाम से आईडी है ना आपकी? हाँ, फिर ये था कि मेरा बचपन से सपना था फैशन डिज़ाइनिंग का, बट वो ये है ना कि पढ़ाई में अच्छी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, अच्छे ऑफिसर बन जाएगी, क्या नहीं करेगी इसमें। सही बात है। हाँ, तो फिर मैंने भाई को बोला कि मेरा तो मन है करने का, कराओगे तो मर्जी है। नहीं भी ठीक है, तो वो बोले कि चलो ठीक है भाई, वो मान गया, एग्री हो गई। सबसे पहले मेरा भाई ही एग्री हुआ था, मम्मी तो फिर भी ये आने थोड़ा के लिए नहीं, कि वो सूट कलेक्शन कलेक्शन स्टार्ट करने के लिए? सूट कलेक्शन, वो उसी के थ्रू तो मैं यहाँ आई हूँ। वहाँ पे आपने सूट कलेक्शन जो किया उस टाइम पे आपको स्टिचिंग आती थी? स्टिचिंग वैसे तो मेरा ये हो गया ना कि हाँ, मेरे को ये ड्रेस देख ली, मेरे को बनानी है, मैं खुद की तो बना लेती थी, बट वो बाद में एडजस्ट करने वाली बात होती है ना, यहाँ से लूज हो गया, फिटिंग कर तो ली। फिर आपने बेचे कैसे सूट? कि आप डायरेक्ट मतलब बिना सिले हुए बेचते थे बिना क्या? सिले हुए भी फिर मैं स्टिचिंग का भी ऑर्डर लेने लगी थी। वो मेरी एक चाची है, मैंने उनकी हेल्प ली थी स्टिचिंग का, उनका भी थोड़ा सा स्टिचिंग के सहारे ज़िंदगी चल रही थी। अच्छा तो मैंने सोचा कि मेरे साथ में इसका भी अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो काफ़ी अच्छे। अभी तक ऐसा नहीं था कि उनकी साइड से कोई दिक्कत आई हो, तो मैं उनको बोल दी थी कि टैलेंटेड रित तो इंसा मैम के पास जा और अच्छे से कोर्स कर ले, फिर हम और अच्छे लेवल पे करेंगे। बट वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से लगा लो या फिर कुछ भी वो नहीं आ घरेलू पाया। समस्याएं, हाँ, सो समस्याएं। हाँ, तो मैं डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट करके देती थी कि ऐसे ऐसे बनाने, वो बना देती थी उस चीज़ को। अच्छा तो आपका बिजनेस सही हाँ, चल रहा था? हाँ, फिर फिर अभी मेरे को अभी ये चल रहा था है कि जब आप चलो यहाँ हो? ठीक है, यहाँ पे तो मेरा बहुत नुकसान हुआ है भैया। कितना नुकसान होगा लगभग? क्योंकि एक तो देखो ऑनलाइन में आप क्या होता है, ऑर्डर आते हैं या फिर कुछ आता है कि लेडीज़ को ये रहता है यूट्यूब पे लाइव में देख लिया। मैं लाइव बहुत कम आई हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि वो पहले लाइव आते थे आप? हाँ, मैं लाइव डेली में आके क्या दिखाते थे आप? सूट ऐसे सूट कलेक्शन दिखाती थी ये और पर- लाइव से ही मेरे ऑर्डर आते थे। डेली का मेरा रूटीन था, 9 से 10 मेरे को लाइव आना है। सुबह रात को ज़्यादा उस टाइम पे रात को फ्री 9 से रहते 10 हैं। लाइव आना? हाँ, क्योंकि जो लेडीज़ है काम वगैरह करके उस टाइम ही ज़्यादा फ्री होती थी। ठीक है, ये आपने सही बात है, सुन लेना भाई, किसी और को करना हो तो। फिर आप लाइव आ गए। हाँ, उसमें क्या दिखाते थे? ये सूट है इतने पैसे का, ऐसा? हाँ, ये इतने का है, ये इतने का है। वहाँ से स्क्रीन, अब देखो भैया वीडियो से
ये होता है ऑनलाइन फ्रॉड भी चल रहे हैं ना, कि कभी पैसे ले ले, हमारा सूट ना आए। वो लाइव में चलता थोड़ा कस्टमर को ये होता है, हाँ लाइव आती है डेली। लगभग कितने सूट बेच देते हैं आप महीने के? महीने का टर्नओवर घर से अभी 1 साल हुआ है मेरे को, 60-70 हज़ार का मेरा। 60-70 हज़ार रुपये सूट सेल कर देते थे आप? हाँ, मैंने रूटीन बना ली थी कि मेरे स्टार्टिंग में तो मैं 1 महीने में लेके आती थी। अगर मेरा मान लो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग तो 42 हज़ार से ही की थी, ऐसा नहीं है कि उसी से कंटिन्यू रहा है, बीच बीच में ऐड भी हुई है पेमेंट। ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग में 42 का लेके आई, तब वो नया नया था, काम शुरू किया है, मान लो 2-3 दिन में ही मेरा 25 के आसपास उठ गया था। 25,000 की आपने सेलिंग कर हाँ, दी थी? क्योंकि मेरा परिवार भी बड़ा है, चाची ताई वगैरह, मम्मी बुआ भी, हाँ शुरू किया लेके है। कहाँ से आए फिर फैब्रिक? सूरत से? नहीं, स्टार्टिंग में मेरी मम्मी जी है रिश्तेदारी में, सोनी मैचिंग सेंटर लोहारू। ठीक है। उनका काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, क्योंकि उनकी फैमिली लगा लो, हस्बैंड वो भी लगा लो, ऑनलाइन बहुत बेचते हैं क्या? उनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, काफ़ी अच्छा है। अब तो होलसेल का भी कर रखा है। सही है। असली खेल मेरे को दिमाग तो घूम रहा है फैब्रिक का भी नहीं पता था, मैं तो स्टार्टिंग में ये बोला था कौन सा फैब्रिक है ये लिख दो, इनका रिटेल लिख दो, इनका होलसेल लिख दो, कुछ अच्छा। भी। हाँ, ये चीज़ मेरे को नॉलेज नहीं थी कि फैब्रिक कौन सा है, आपने कितने का दिया, मैं कितने का दूँ इसको। अच्छा, अभी? अभी तो ये है, ये दूर से ही पहचान हो जाती है, ये फैब्रिक है और इसका अच्छा, इतना डिज़ाइन ऐसे भी तो के देखते हैं ना हाथ लगा के ऐसे, अकॉर्डिंग। अच्छा फैब्रिक है नहीं। ये कौन से फैब्रिक का बना रखा आपने? ये वेलवेट है भैया। वेलवेट। कितने दिन में बनाई है ड्रेस आपने? ये तो मैंने 1 दिन में बना ली थी। ये जो आपने दुपट्टा है इसके ऊपर ये बाद में लगाया है ये इसमें लेस बाद में लगाई थी। ये दुपट्टा है ना, ये चोली का था, चोली पार्ट के लिए था। तो मेरे को ज़्यादा ताम जाम वाले कम ही पसंद आते हैं, तो ये था कि सिंपल सा बना के, और दुपट्टा हैवी दुपट्टा ज़्यादा वियर करना पसंद करती हूँ मैं। लेस वगैरह और ये मैंने बाद में यूज़ कर ली। सही है। नहीं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर और ये भी लेसेस लगाई होंगी हाँ, आपने? ये लेस बाद में थोड़ा सा वर्क हो गया। फिर ये था कि मेरे को और इम्प्रूव करना है कि मैं कोई भी ड्रेस देखूँ सूट के साथ साथ में थोड़ा बाहर, क्योंकि एक ये भी था कि मार्केट रेट सूट अगर आप इनर का सिलवा रहे हो 500-600 रुपये ऐसा कुछ था। सिलाई लेते अरे हैं, दीदी 1,000-1,200 रुपये लेते हैं। मैं सिंपल सूट का सिर्फ 250 रुपये लेती थी ऑनलाइन। सिलने का? हाँ अच्छा, फिर ऑनलाइन में आप सिले कैसे बेचते? माप मंगा लेते, हाँ, मेजरमेंट वो मंगा लेते? साइज भेज देते थे, वो उनको बोलते थे अपना एग्जैक्ट अच्छे से साइज भेज दियो, अगर जो साइज है एग्जैक्ट वैसा बना के देंगे। हाँ, फिर वो आपकी कमी है अगर हाँ, आपने वो गलत किया आपकी कमी है। बाकी आज तक कोई दिक्कत ऐसे आई नहीं थी। फिर मेरे को ये था कि कुछ टाइम में कि मैं चाची पे डिपेंड थी स्टिचिंग से रिलेटेड। कुछ मेरा ये था कि मेरे को करना है, मैं कर सकती हूँ, बट वो है ना कि खुद का कर लिया। अब ऐसे बोलते थे खुद का तो सिल लेती है, डिज़ाइन बना लेती है, हमारे नहीं बना के देती, तो दूसरे का थोड़ा डर रहता है भैया कि। आपके खुद कैसे बनाते थे? माप कैसे लेते थे खुद का? खुद का तो साइज तो नॉर्मली अब चाचे के साथ बैठती थी, इतना तो ये था ही कि हाँ ऐसे हो। मैं पिछली बार इंटरव्यू शूट कर रहा था ना अगस्त बैच की, एक लड़की ने बताया मेरे को, वो बोली भैया मैं बुटीक चलाती हूँ काफ़ी सालों से, और बोला मेरे को सिलाई प्रॉपर नहीं आती। मैं फिर आपने कैसे किया ऐसे इतने सालों तक? तो बोली भैया मैं क्या बोलती थी कस्टमर को कि आपका जो सबसे अच्छा सिला हुआ सूट है ना वो मेरे पास ले आओ और मैं उस सूट का माप लेके वैसे बना ऑनलाइन देती में हूँ। ऐसे कर नहीं सकते ना भैया, कैसे मंगाओगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, आप खुद के लिए कैसे सिलते थे, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। खुद के लिए तो चाची से भी, जैसे कुछ हैवी सूट है, ज़्यादा रेंज का है, चाची को बोल दिया स्टिच कर दिया। कुछ ऐसा है कि मैंने देख लिया, ड्रेस माइंड में बैठ गया ऐसी बनानी है, तो वो मैं खुद करती थी। माप वगैरह एक बार में फिटिंग आ जाती थी सही? हाँ, बट ये ना कि कुछ अलग से ट्राई करो तो खुद का एडजस्ट, अब खुद का तो एडजस्ट हो जाए, ऑनलाइन तो नहीं हो सकता। कस्टमर के लिए नहीं कर हाँ, सकते अब इस चीज़ को मेरे को ग्रो करना है। दूसरा ये था कि मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए चाची स्टिचिंग ना कर पाई तो मेरा तो काम रुकेगा ना। आप काम रोकना नहीं चाहते? हाँ, और दूसरा एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना स्टिचिंग में, हम कि कुछ भी ले आओ मैं वही बना दूंगी। ठीक है, अभी है वो? हाँ, अभी आ गया। अब तो मैं मार्केट में ड्रेस देखती हूँ ना तो ऐसे होता है, इतनी महंगी तो है ही नहीं, मैं फैब्रिक लेके स्टिच कर अरे लूँगी। दीदी ड्रेस की मत पूछो, आप 55,000 रुपये की बेचते हैं, 2,000 आप की, 100 रुपये में सिखा देते हैं उन ड्रेसों को, बताओ। 2,000 का एक मैंने ड्रेस अभी मैं स्टिच कर रही हूँ, और वो मैं मार्केट से 3500 में लेके आई, जिसमें मेरा सिर्फ 2,000 का खर्चा है। मार्केट से वो 3500 का मिला आपको? हाँ, और उसको अब मनाएं तो आप कितने रुपये मना देंगे? वो अगर मैं अच्छा फैब्रिक ये हो ना कि मेरे को तो बहुत अच्छा सा ही फैब्रिक, या नहीं, उसी लेवल का फैब्रिक जो उसी लेवल का फैब्रिक, 2,000 में पूरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। पूरी ड्रेस तैयार हो हाँ। जाएगी। और वो 3500 का आपको इसलिए मिला कि आपने सिफारिश लगाई, मैं भी हाँ, आपके। और 2,000 का भी तब बोल रही है अगर उसको हम रिटेल में ले, अगर होलसेल में ले ना तो वो 1200-1300 में तैयार हो जाती है। फैब्रिक वाला इस काम में बचत तो देखो बहुत है। बचत है भैया, वो कस्टमर पे डिपेंड है। देखो अगर एक सूट के साथ मैं ये सोचूं ना 1,000 रुपये कमा लूँ, 500 कमा लूँ, वो मेरा 2 दिन चलेगा। मैं ये सोचती हूँ 100 रुपये बच जाए, एक तो दिन में एक ड्रेस बेचो 500 की, फिर वो अगले को ही लगे महंगी है। किस चीज़ का बिजनेस है वैसे? फैमिली बिजनेस किस चीज़ का है आपका?
मेरा फैमिली बिजनेस टाइल्स का, सीमेंट की टाइल्स और ये ब्रिक्स होती है जो घरों में यूज होती ये तभी आपके दिमाग में आइडिया आते हैं कि 1 से 100 कमाएंगे, लंबे चलेंगे और ज़्यादा है। पैसे नहीं, अभी देखो 10 सूट बेच दिए, हम्म। 100 रुपए कमा लिए, 1000 रुपए हो गए। 1000 हो गए, वो सस्ती भी है, सस्ते एक भी हैं, सूट और वो औरों को भी लेके आएंगे आपके औरों पास। को भी लेके आएंगे। 1000 रुपए दिन के हो गए। या एक ड्रेस में 500 में बेच रही हूँ, 500 रुपए, वो अगले को महंगी लगेगी, 10 कस्टमर और तोड़ेगी। वो बोलेगा नहीं ये तो महंगे बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, सूरत की कोई है, ओनर है, उनके चैनल पे हुआ था। वहाँ से मेरे साथ कम से कम 7-8 ऐसी लेडीज़ है जो मोटिवेट होकर उन्होंने काम शुरू किया। तो सबका ये था मार्जिन कितना रखें। अब उनमें से एक ऐसी है जिसका मेरे से काफ़ी अच्छा चल रहा है कि 100 रुपए का मार्जिन रख ले, बट टू कस्टमर बढ़ा। जितना सेल ज़्यादा होगी ना उतना प्रॉफिट है। ये नहीं है कि मार्जिन में कितना रखो। ये सही सही बात है। हाँ, आपके पास ना कस्टमर बेस ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपको अगर एक से आप कस्टमर बेस है इस 10 रुपये 20 रुपये चार्ज बिजनेस करेंगे में। तो ज़्यादा हो जाएगा वो। हाँ, फिर भी ये होता है कि क्या पता कितने कमा फिर रहे जब आप पैसा कमा ही रहे थे तो ये सिलाई वाले में अब आप आ गए, क्योंकि आप सूट स्टिच करके भी अपनी आंटी की मदद ले करते थे। अभी क्या प्लान्स हैं आपके? अभी मैं इन फ्यूचर मार्केट में आना चाहती हूँ, ऑफलाइन भी शुरू करना चाहती हूँ। ऑफलाइन भी स्टार्ट करें, कहाँ करना चाह रहे हैं? 90% चांस है दादरी डिस्ट्रिक्ट में करूँ। मतलब वहाँ पे आप क्या करेंगे, बुटीक करेंगे? बुटीक के साथ ही ऑनलाइन कलेक्शन भी, क्योंकि ऑनलाइन में एक दिक्कत आती है कि सूट सेलेक्ट कर लिया, वो रीजनेबल प्राइस भी लग रहा है, बट वो ये होता है कि कभी पैसे ले लेना पहुँचाए। वो तो ठीक है बात आपकी। मतलब आपने दादरी बुटीक ओपन किया तो बुटीक के साथ साथ आप सूट फैब्रिक सेलिंग कलेक्शन करेंगे? के साथ साथ में मेरा ये फैब्रिक boutique सेलिंग करेंगे हाँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन का भी। और ऑर्डर भी लेंगे बुटीक के ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऐसा ना? उसी के लिए तो मैंने ये आना शुरू किया कि वहाँ अभी तो चाची है, चलो उनका भी काम चल रहा ठीक है। है, फैमिली मेम्बर है, अब वहाँ मेरे साथ तो शिफ्ट हो नहीं पाएगी। हम्म। तो ये था कि क्या पता कल को मैं किसी को रख भी लूँ, अगले बंदे की सो मजबूरी हो जाए, 10 दिन ना आए, 15 दिन ना आए, काम तो रुक जाएगा। बिल्कुल, अगर काम मेरे रुकना को वो चाहिए। आता होगा तो मैं खुद तो कर सकती हूँ। ठीक है। तो फिर किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? इसी चीज़ ने कि मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना किसी के ऊपर, इसलिए मेरे को खुद सीखना अच्छे से। देखो भैया, यहाँ आने का तो मेरा 1 साल से प्लान चल रहा था, मैं जाऊँ, बट मेरे भैया का ये था कि स्टिचिंग में आँख फुड़ाओगी, इस तो बढ़िया तू जॉब की तैयारी कर ले। कर भी रही थी, बीच में छोड़ के तू उस साइड चलेगी। इस चीज़ में थोड़ा सा उनका सपोर्ट कम था कि मैं स्टिचिंग ना करूँ, ओनली सूट कलेक्शन का ही रखूँ। सूट कलेक्शन में, क्योंकि आंखें खराब नहीं हाँ, आंखें खराब नहीं होंगी, और फिर वो दुखी होना जरूरी है जब इतना है। सही है। सही है। अरे दीदी 80,000 रुपये घड़ी पहनते हो, बताओ सूट बेचते हैं 80,000 की घड़ी पहन के। इसके पीछे तो भैया जरूरी थोड़ी जो चीज़ दिखती हो वो उतने रुपए लगा के लेके आए फर्स्ट हो। कॉपी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ओरिजिनल ही ये मेरे भाई ने गिफ्ट की थी मेरे भाई को ने राखी पे। ठीक है, दीदी ओरिजिनल पहनती है भाई। हाँ, फिर ठीक है। एक ये था कि बुटीक शुरू करूँ तो मेरे को थोड़ा सा उस चीज़ में नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तो ठीक है, ऑर्डर आ गया कर दिया, मार्केट में तो बहुत झंझट होते हैं। मेरे दिल की बात छीन ली दीदी आपने। ऑफलाइन सिखाने में हमारे साथ भी यही है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन तो बिल्कुल एक आसान है, ऑनलाइन बिल्कुल एक आसान दुनिया है, ऑफलाइन में बिल्कुल अलग कहानी है। अब जैसे मान के चलो आपका बुटीक है ना, तो आपको हर तरह के कस्टमर को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप आए, पहले दिन की कहानी बताएं, कैसा लगा था आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे मैं आई थी शाम को 4 बजे मेरी फ्रेंड के साथ, कि मैं यहाँ आई हुई थी पास में, 2-3 बार निकल गई थी, ऐसे होता था पास से निकल गई, अंदर जाना चाहिए था। तो वो बोली चल आज चलेंगे ही, उस बाकी उसके पास भी टाइम नहीं था। मैं बोली तू छोड़ के आ जा, फिर मैं अपने आप, क्योंकि शुरू वाले दिन जो नर्वसनेस होते हैं ना वो बाद में नहीं रहती। ठीक है। ये कब, मैं उस दिन की बात पूछ रहा हूँ आपसे जब आप पहले दिन यहाँ मतलब एडमिशन लेने के बाद आए थे, उस दिन की बता रहे हैं आप सुनो तो मैं 4 बजे आई थी, मैम से बात की मैंने। वो ये होता है ना कि कॉन्फिडेंस ये लगा जाता है। पहले ये था ले या ना ले, ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले। ऑनलाइन लेती तो मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो काम में इतना बिजी हो जाती मैं। फिर अगले दिन ही मैंने सुबह पेमेंट करके अपना ऑफलाइन शुरू कर दिया था। 15 दिन लेट आई थी मैं। मैम बोली कैसे कवर करेगी? मैं कवर तो कर लूँगी, आप बस मेरे को एंट्री दो एक बार। तो नहीं तो फिर आपको अभी नवंबर बैच में आना पड़ता है। हाँ, नवंबर में आना है। ठीक है। फिर आप पहले दिन आए, अगले दिन आ गए आप? हाँ, अगले दिन ही मैं आ गई। कैसा फील हुआ आपको? आने के बाद तो थोड़ा ये लगा जैसे जो पहले बैच वाली लड़कियाँ थी, ड्रेस वगैरह बना रही थी, अपना कटिंग भी वही कर रही थी, प्रेस भी। तो मैं यार कैसे कर रही है ये भी, यहाँ पे तो प्रेस तो नहीं, मेरे से तो नहीं होगी। मतलब थोड़ा ये होता है कि यहाँ पे सबके बीच में शुरू में थोड़ी नर्वस तो हो जाते हैं कि कटिंग कैसे करूँ, इन्होंने तो कर ली, मैं कैसे करूँ, मैं पीछे रह गई हूँ हाँ। सिलेबस में। फिर अभी जब आप कंप्लीट करके जा रहे हैं यहाँ से, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप?
अभी तो ये है भैया कि काफ़ी अच्छा तो कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि मेरे मन में जो था कि कभी मेरे को डिपेंड रहना पड़े किसी पे स्टिचिंग से रिलेटेड, या फिर कई बार जो मन में होता था ऐसी ड्रेस मैं बना, एक तो खरीद के लेके आओ, एक उस चीज़ को बनाओ, बहुत खुद फर्क क्रिएटिव होता करता है है। ना इंसान, तो खुद उसको अच्छा हाँ, लगता है। क्रिएटिव माइंड मेरा थोड़ा है, क्योंकि मैं मेरी और मेरी बेटी की सेम ड्रेस बनाती थी, वो छोटी थी ना तब मैं सेम अब लेके आएंगे उनको फेयरवेल पे। वो आ जाएगी, बट वो थोड़ा शर्माती ज़्यादा है। ड्रेस उसकी मैं साथ में तैयार कर रही हूँ, बट अगर आएगी तो मैं श्योरिटी नहीं हूँ, क्योंकि अब वो थोड़ा वीडियो बनाने से ना उसको ये पता लग गया ना वीडियो बन रही है, वो कुछ भी एक्ट नहीं करती कि मेरी वीडियो फोटो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जब उनको ये पता चल जाए कैमरा है तो वो रिएक्ट करना बंद कर देती है ऐसा? हाँ हाँ, उसके मन में आएगी तो लाइव में भी आती है, मैं आज सूट दिखाऊंगा या आज मेरा काम है, उसको वो नॉलेज थोड़ी हो रही है ये दुपट्टा है, ये कौन सा फैब्रिक है, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है। 2-3 बार वो लाइव भी आई है। तो आप कोशिश करना उसको ना फेयरवेल पे लेके आए आप, उस पे रैंप वॉक पे। पिछले बैच में की थी आपने? पिछले बैच में मैं थी पार्टी में, बट मैं रैंप वॉक नहीं कर पाई। क्यों? वो मेरे उस दिन जैसे मैं एक तो 15 दिन लेट थी, 2-3 दिन ही हुए थे मेरे को यहाँ आए, तो मेरे पास ऐसी ड्रेस नहीं थी ना जो खुद की और मैं रैंप वॉक करूँ, फिर वो रेडीमेड में तो किया ना किया बराबर ही वो बात तो है। करने भी नहीं देते हैं, हाँ, मना वो कर देते मैंने हैं रेडीमेड में। नहीं, वो मेरी ड्रेस ऐसी थी, काफ़ी ऐसे पूछ रहे थे कि आपने खुद स्टिच की है, तो मैं एक मैम बोली कि कर सकती है भाई रैंप वॉक, तो इस पे लग नहीं रहा कि रेडीमेड है। फिर वो एक लड़की बोली रितु मैम पहचान लेगी, रेडीमेड है मत करना। तो फिर आपने नहीं की? फिर मैंने नहीं क्योंकि उसमें ना फिर मतलब मान के चलो, क्योंकि वो शो केस आपा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने क्या बनाया। अगर कोई रेडीमेड पहनता तो फिर वो तो मतलब एक किस्म से गलत है। हाँ। फिर हम उसको रील वगैरह में डालेंगे भी नहीं, अगर उसने कर भी दिया हाँ, तो रील वगैरह में नहीं डालेंगे। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपको सिलाई थोड़ी बहुत आती थी, इतनी नहीं आती थी। तो जो स्टाफ है रितु मैम के, जो असिस्टेंट हैं, जो स्टाफ में 6 लोग और हैं, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? क्या डाउट वगैरह कभी क्लियर करवाए आपके? डाउट तो भैया देखो ऑनलाइन क्लास में या फिर यहाँ पे मैंने क्लास लिए, मेरे को डाउट लेते क्लास लेते टाइम एक भी डाउट नहीं आया कि ये यहाँ से कैसे ले लिया, यहाँ से कैसे ले लिया। वो डाउट तब आता है जब हम उस चीज़ को स्टिच करते हैं और हम स्टिचिंग में गड़बड़ करते हैं। कटिंग में नहीं आता आपको कटिंग में डाउट नहीं आता, मेजरमेंट में डाउट नहीं आता, उनके मेथड में मेरे को एक भी डाउट नहीं आया आज तक। नहीं, मेथड तो बिल्कुल हमारे परफेक्ट है, ये तो हमने मेथड में कई बार ये होता है ना कि यहाँ से कैसे ले लिया, फिर से मतलब बताओ। फिर आपको डाउट आया नहीं यहाँ पे? डाउट मेरे 1-2 बार आए, बट वो स्टिचिंग के टाइम आए। मान लो मैम ने बोला आधा इंच मार्जिन रखना है, वो मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो स्टिचिंग के उस टाइम। टाइम पे फिर वो लूज हो गया होगा। फिर वो स्टाफ था, स्टाफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। एक बार बोल दिया, ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया ऐसे ही बता दिया ऐसे कर ले ऐसे कर ले, वो प्रॉपर बाद में भी ऐसे पूछा। अभी मैं एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ पार्टी के लिए, तो यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी थोड़ी हेल्प ली कि मैंने वो इंस्टा से उठाई है कि इसको मैं ऐसे ऐसे कट कर रही हूँ, ये सजेशन तो लेके थोड़ा ये होता है कि मेरा माइंड ऐसे चल रहा है, ये चीज़ ऐसी अच्छी लगेगी। तो वो 3 दिन से मेरे से पूछ रहे हैं तेरी ड्रेस तैयार होगी, वो मतलब फिटिंग जिस हिसाब से हमने मेजरमेंट ली थी वो फिट हुई नहीं हुई, तो काफ़ी अच्छा। अच्छा, कोऑपरेटिव स्टाफ है। हाँ। और रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी इन 3 महीनों में? रितु मैम के साथ बॉन्डिंग स्टार्टिंग वाले दिन ही कॉन्फिडेंस सा थोड़ा आ गया, उनको जब जब क्लास में देखा या वैसे देखा तो कॉन्फिडेंस ऐसे था कि ये काम आज ही करना है। ऑनलाइन लेती तो नहीं आता। और रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही भैया। देखो एक तो उनका ये था कि जब मैं पहली बार आई थी ना, पहले ये था ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, थोड़ा कन्फ्यूजन सा चल रहा था, क्योंकि ऑनलाइन में मेरा टाइम बहुत बच रहा था कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाऊँगी। ठीक है। ऑफलाइन में मेरे को सारा टाइम यहाँ देना पड़ता। तो उनसे फर्स्ट टाइम मिली ना, तो एक कॉन्फिडेंस पहले ये थोड़ा बहुत ही होता ना कि मैं नहीं कर सकती या फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी, वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। कैसे? कि मैम को देख के कि अगर ये लेडी है सेम मेरे जैसी है, अगर ये इतना ऊपर मेहनत से जा सकती है तो मैं कहाँ क्यों ऊपर? नहीं अभी जा तीसरे फ्लोर पे रहती हैं। बहुत ग्रो कर लिया भैया मैम ने। स्टार्टिंग मैंने उनकी ना बिल्कुल स्टार्टिंग की, अभी जैसे मैं टाइम मिलता है ना, तो एक तो अभी ट्रेंडिंग में उनकी वीडियो चल रही है, सब वही देखते हैं। मैं उनका बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। आपकी बेटी के बर्थडे से उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जाके तो मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की है उस चीज़ में। बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसे वीडियो थी, फिर बाद में कैसे हुआ, कैसे हाँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। हाँ, अगर अब अभी से मैं बिल्कुल लास्ट वाली देखूंगी ना तो कई बार क्या पता वो डिमोटिवेट भी हो जाए। डीमोटिवेट, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर कोई आज मैडम को देखेगा ना तो वो मोटिवेट तो होगा, लेकिन कुछ समय के बाद डिमोटिवेट भी होगा कि ये इनके पास इतना तामझाम है, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ ऐसा कुछ भी है ना। हाँ। लेकिन आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको समझ शुरुआत में से आएगा देखती कैसे। हूँ मैं,
अभी वाली मैं शायद ना भी देखूं, बट मैंने स्टार्टिंग से देखना शुरू कर रखा है। बाद में लेट ज्वाइन जरूर किया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग वाली जब भी ये लगता है ना कि ऐसा नहीं हो पाएगा वैसा, तो मैं वो लास्ट वाली वीडियो उठाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है। तो अभी जो आपके बैच के दौरान भी मैम को काफ़ी अवार्ड मिले, तो कैसा फील होता है जब आपके मैम को अवार्ड मिलते हैं? बहुत अच्छा फील होता है भैया। एक तो बहुत सारी लड़कियों को रोज़गार दिया है मैम ने, और वो लगभग में 90% स्ट्रगल लाइफ से निकल के ही आती है यहाँ पे। हालांकि वो ऑफलाइन स्टूडेंट में मतलब ऐसा देखा है मैंने भी, इंटरव्यू काफ़ी लड़कियों में, मैंने 100+ इंटरव्यू शूट कर चुके हैं हम, तो ज़्यादातर लड़कियों की एक अलग स्ट्रगल स्टोरी है। मतलब ऐसा नहीं, वो दिखते अच्छे हैं, परिवार अच्छा दिखता सब, लेकिन एक औरत की एक स्टोरी ही अलग होती है। यहाँ पे 10% लड़कियाँ जो शौक पूरे करने के लिए स्टिचिंग सीखने आई है, हाँ 90% वो lड़कियां हैं जो स्ट्रगल से निकल के, और स्ट्रगल लाइफ में ना आए तो यहाँ तक कोई पहुंचेगा भी नहीं। वो फिर वो फील नहीं आता ना, काम करने का दिल ही नहीं करेगा कुछ भी। हाँ, जब माइंड में ये प्रेशर होता है ना, अब मेरे को ये है कि मैं मेरी बेटी को जो मैंने वहाँ पीछे छोड़ दिया ना, इन लॉज के यहाँ पे मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। मेरी बेटी के सही बताऊँ तो मेरे कपड़े, मेरा सामान भी आज तक वहीं पड़ा है, बल्कि जो ज्वेलरी थी वो भी मैंने वही उनको रिटर्न कर दी। जो ज्वेलरी आपको डाली हाँ, गई थी, जैसे वो डालते हैं ना, हाँ वो पहुँचा दिया आपने? वो भी उन्होंने बोला था कि हमारी ज्वेलरी रिटर्न कर दो। और सामान फिर? सामान मेरा वही है। देखो, कई बार होता है ऐसा कि दादाजी ने दिया था और मेरा है, मैं लेके आऊँ, बट वो है कि चलो भाई ऐसे बोलता है कि जब बंदा ही चला गया तो क्या करेगी उस चीज़ का। सामान का क्या ही महत्व हाँ, फिर। क्या ही वो है। सही बात है। तो ये है कि जो मैं छोड़ के आई हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं मेरी बेटी को करके दूँ। कल को ये ना हो कि हाँ वहाँ पे कल को बड़ी होके मैं मेरी बेटी पे भी विश्वास करके नहीं चल रही, सही बताऊँ तो, कि बड़ी होके बोल दे क्या ही किया, मेरे को लेके आई तो जिम्मेदारी क्या ही पूरी की। गवर्नमेंट का अभी तक मेरे को मिला नहीं है, डॉक्यूमेंट मेरे अभी कंप्लीट हुए, और वो भी मैं ये 50% ना ही लेके चल रही हूँ कि अगर मेरे को ना मिले तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन हो। मतलब एक कमाई का जरिया आपके पास हो, और हाँ, आप डिपेंडेंट ना हो किसी पे। हाँ, पे तो आपके पास अब आ ही रही है, जो आपकी हाँ, पेंशन है वो तो। हाँ, उसमें तो ये लगा लो कि उसके ब्याह पे पूरी एक, अगर आज के दिन खर्चे बहुत है भैया, अगर खर्चे बच्चे का बहुत है, देखे जाए तो। खर्चा बहुत है, खर्चे की मत पूछो दीदी। मेरी गुड़िया भी नर्सरी में 5500 रुपये फीस है उसकी। मेरी बेटी आर्यन में जाती है, कुछ ना कुछ एक तो फंक्शन होते रहते हैं, 10,000 तो उसका 8,500 के आसपास तो फीस फिर है, बताओ, और 1500 8,500 रुपये फीस? हाँ पर मंथ। कहाँ है 8,500 स्कूल? आर्यन स्कूल लोहारू रोड पे, यही तो है पास में। अच्छा, हाँ, तो 3 महीने का दीदी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अगर आपको कोई रिकमेंड करना पड़े किसी को कि किसी को सिलाई सीखनी है या फैशन डिजाइनिंग सीखनी है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे आपके एक्सपीरियंस के मैं हिसाब तो से? भैया ऑफलाइन का ही ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि मैम ने आज कुछ सिखा दिया। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो कुछ ऐसी लड़कियां भी होंगी जो गांव में रहती होंगी, वो फैब्रिक टाइम पे मिलेगा नहीं, फैब्रिक नहीं मिलेगा तो वो उनकी क्लास स्किप होगी, और फिर वो आगे वाली क्लास के लिए उन्होंने पीछे वाली तो कवर करनी पड़ेगी, और कवर वो तभी होगी जब वो स्टिचिंग कंप्लीट अच्छे से करके उनको यूज मतलब ट्राई करके देखेंगे कि मैम ने सिखाया वो सही है या नहीं। तो ये थे अक्टूबर बैच के हमारे स्टूडेंट ज्योति, जो कि काफ़ी स्ट्रगल से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद भी कई बार लड़कियों के साथ स्ट्रगल उनको देखना पड़ जाता है। ये उसका जीता जाता उदाहरण है, और हम आशा करेंगे जो उनका सूट कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा चले, उनका बुटीक भी बहुत अच्छा चले, और आशा करेंगे कि इन फ्यूचर हम इनको उन बुलंदियों पे देखें जहाँ पे रितु मैम अपने स्टूडेंटों को देखना चाहती हैं। थैंक यू।